Assalamualaikum guys. I hope you all will be fine and safe at home. मेरा नाम है अफीफ़ा बतूल और मैंने आज का टॉपिक जो चूज़ किया वो मेरे पास आया ब्लड ग्रुप। ठीक है, काफ़ी बच्चों के मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि हमें ब्लड ग्रुप के बारे में समझाया जाए। हमारे पास एंटीजन और एंटीबॉडीज़ मिक्सिंग हो जाती है, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक टेबल बना दिया और आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड की। तो अब आप लोग बच्चों देखेंगे हमारे पास ब्लड ग्रुप ए भी है, बी भी है, ब्लड ग्रुप ए भी है, ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की। तो इसके पास आप लोग बच्चों देखेंगे ब्लड ग्रुप जो ए होता है इसके पास एंटीजन ए होता है। ठीक है बच्चों, रिमेंबर दैट कि इसके पास एंटीबॉडीज़ नहीं होती। जो एंटीजन ए होता है क्योंकि इसने खुद का रिएक्शन खुद परफॉर्म करवाना होता है, इसलिए इसके पास एंटीजन ए होते हैं। जो ब्लड ग्रुप बी होता है इसके पास भी एंटीजन होंगे, लेकिन एंटीबॉडीज़ जो होंगी वो इसके पास ए की होंगी और इसके पास एंटीबॉडीज़ बी की होंगी। जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो इन दोनों के पास ओपोजिटली होती हैं। और सेम इज़ द केस अगर ब्लड ग्रुप ए बी की बात की जाए तो इसके पास एंटीजन होते हैं और एंटीबॉडीज़ नहीं होती। ठीक है, एंटीजन इसलिए होते हैं क्योंकि इसने रिएक्शन परफॉर्म करवाना होता है। और अगर ब्लड ग्रुप ओ की बात कर दी जाए तो इसके पास एंटीजन नहीं होते, एंटीबॉडीज़ होती हैं, ए की भी होती हैं और बी की भी होती हैं। मैंने एक टेबल बनाया, आप लोग देखें कि जो रिसिपिएंट कौन कौन सा ब्लड होता है, ब्लड ग्रुप होता है और डोनर कौन कौन सा होता है। ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको अपना दे सकता है और कौन सा नहीं दे सकता। अगर ब्लड ग्रुप ए की बात की जाए तो ये ए को दे सकता है, बी को नहीं देता, ए बी को भी देता है और ओ को नहीं देता। सेम इस तक केस ब्लड ग्रुप बी की बात की जाए, ये ए को नहीं देगा और बी को देगा, ए बी को देगा और ओ को नहीं देगा। ठीक है, टिकरा से मैंने आप लोग इसलिए लगाया ताकि बच्चे ये ज़्यादा पिकअप कर लेते जल्दी। ए बी की बात करें तो ये ए को नहीं देगा, बी को भी नहीं देगा, जस्ट ए बी को देगा, ओ को नहीं देगा। ठीक है, अपना ब्लड ग्रुप। अगर ब्लड ग्रुप ओ की बात की जाए तो ये ओ जो होता है यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, ये सबको दे रहा है अपना ब्लड ग्रुप। ठीक है, उधर से आप लोग देखेंगे जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, ये सबसे रिसीव कर रहा है। ब्लड ग्रुप ए बी सबसे रिसीव कर रहा है और ये सबको डिनोट कर रहा है वो। अब ये बच्चों आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि वाई ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट और ब्लड ग्रुप ओ इज़ अ यूनिवर्सल डोनर। तो बच्चों एक चीज़ याद रखें, जो ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास एंटीजन नहीं होते, इसके पास एंटीबॉडीज़ होती हैं, ए की भी और बी की भी। एंटीजन ना ए का है ना बी का है। और जितने भी ब्लड के अंदर, ब्लड सीरम के अंदर रिएक्शंस होते हैं वो सब के सब एंटीजन के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ देखें, जितने भी जो रिएक्शन होते हैं वो एंटीजन के खिलाफ होते हैं। एंटीजन रिएक्शन क्रिएट करवाता है। जब एंटीजन ही नहीं है उस ब्लड ग्रुप के अंदर तो वो ब्लड ग्रुप सबको लगा दो, कोई अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। सेम इज़ द केस अगर बात की जाए ए बी ब्लड ग्रुप रिसिपिएंट क्यों है और इसकी रीज़न दें तो इसकी रीज़न ये है कि इसके पास कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं होती, एंटीजन होता है। ठीक है, तो जब एंटीजन होगा इसके पास ब्लड ग्रुप ए आए या बी आए, ठीक है, उसने रिएक्शन करना है, उसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, और इसलिए इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है ये। अगर हम लोग एक वैसे मैं काइनी की बुक पढ़ा रही हूँ, ठीक है, उसके अंदर ये टॉपिक था, लेकिन ये ब्लड ग्रुप मुझे बहुत से बच्चों के कमेंट्स आए, इसलिए मैंने कहा ये आपके सबकी ये बुक्स में है ये टॉपिक, फर्स्ट या सेकेंड ईयर में भी और 9th-10th में भी, तो आप सब ये कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें, हमारे पास एक प्रैक्टिकल नंबर 4 था एंटी सीरा। ठीक है, कि हाँ मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई, स्लाइड्स ले लें आप। ठीक है, उसके ऊपर 3 ब्लड के स्पॉट्स लगाने हैं। ठीक है, इसके ऊपर इसको मैंने नेम दिया ए का, बी का और डी का। डी जो होता है हमारे पास वो पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। इसके ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, एंटी सीरा के ड्रॉप्स डालने हैं, एक ए के ऊपर, बी के ऊपर भी और डी के ऊपर भी। ठीक है, डिफरेंट एंटी सीरास होते हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि किसके पास एग्लूटिनेशन हुई है, किसके पास ग्रेन्यूल्स बने हैं। ठीक है, इनको मिक्स करना है एंटी सीरा के अंदर ब्लड के ड्रॉप्स को। तो आप लोगों ने देखना है कि किसके पास क्या हुआ है, ग्रैन्यूल्स बने हैं। ठीक है,
तो एक बच्चे और मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा था कि ब्लड ग्रुप हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होता है। तो ये चीज़ रिमेंबर कर लें कि जिस ब्लड के पास पॉजिटिव जिस ब्लड ग्रुप के अंदर RH का फैक्टर होता है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है। जिसके ब्लड के पास RH का फैक्टर नहीं होता उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव बेस कर रहा होता है आपके RH फैक्टर के ऊपर। ठीक है, अगर आप देखें कि ए पॉजिटिव कैसे होता है, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव कैसे होता है, ये सारा मैं आपको अभी बताने लगी हूँ। अगर आपके पास एग्लूटिनेशन शो हुई है बी के ऊपर और डी के ऊपर, ठीक है, ग्रेन्यूल्स इन दो के पास बने हैं, तो आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव होगा। अगर आपके पास जस्ट बी के पास ग्रेन्यूल्स बने हैं, ए और डी के पास नहीं बने, तो आपका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव होगा। ठीक है, सेम इज़ द केस अगर बात की जाए ए नेगेटिव कैसे होगा, तो जब ए नेगेटिव की बात करें तो जस्ट और जस्ट आपके ग्रैन्यूल्स शो होंगे ए के पास, बी और डी के पास ग्रैन्यूल्स शो नहीं होंगे, कोई एग्लूटिनेशन नहीं होगी, तो आप कहते हैं ब्लड ग्रुप हमारा ए नेगेटिव है। अगर आपके पास एग्लूटिनेशन हो रही है ए और डी के पास, ठीक है, और बी के पास नहीं हुई, तो आप कहते हैं हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। अगर हम लोग बात करें कि ए बी पॉजिटिव कैसे होगा, ठीक है, ए बी पॉजिटिव ऐसे होगा कि तीनों के पास एग्लूटिनेशन हो गई है। अगर हम लोग बात करें कि ए बी नेगेटिव कैसे होगा, तो जब नेगेटिव की बात करें तो ए और बी के पास एग्लूटिनेशन होगी और डी के पास नहीं होगी, तो हमारे पास ए बी नेगेटिव होगा। अब बात की जाए ओ के ब्लड ग्रुप की, तो ओ का ब्लड ग्रुप आपको पता है नेगेटिव तब होता है जब उसके पास कोई रिएक्शन नहीं होती, कोई एग्लूटिनेशन तीनों के पास शो नहीं होगी, तो हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होगा। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डी के पास एग्लूटिनेशन हो रही है, ए और बी के पास नहीं हो रही, तो हमारा जो ब्लड ग्रुप होगा वो हमारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होगा। अब हम लोग अगर बात करें कि RH फैक्टर का इसमें क्या रोल है, तो अब देखें जब सिर्फ और सिर्फ बी के पास हुई थी तो बी नेगेटिव हो गया, इसका मतलब इसके पास RH का जो फैक्टर है वो नेगेटिव है। ठीक है, और जो अगर बी पॉजिटिव की बात करें तो इन दो के पास एग्लूटिनेशन हुई थी, तो इसका मतलब इसके पास RH का जो फैक्टर है वो पॉजिटिव है। थैंक यू गाइस, आज के हम लोग वीडियो अपने यहाँ पर एंड करते हैं। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर आंसर करूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और अभी तक जिसने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करे, शेयर करें एंड लाइक करें। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।